वैशाख मास महत्तम अध्याय 15। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 15 सुनते हैं। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे इन्हीं ने तो संभाला है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु बिना जीवन सूना सा, जैसे दीप बिन बाती। ज्ञान दिया जब गुरु मिला, जागी भीतर ज्योति। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 14 में ऋषि शुद्धदेव जी महाराज मिथिलापुरी के राजा हेमांग को भगवान शिव की कथा बताते हुए हवन कुंड में माता सती के देह त्याग का प्रसंग बताते हैं। अब आज इस अध्याय 15 में हम कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनेंगे। शुरू करते हैं। ऋषि शुद्धदेव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका लालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वर पाया कि सिवाय शिव पुत्र के वो किसी से भी नहीं मरेगा। ये बात सुनकर उसने सोचा कि शिव के तो कोई स्त्री नहीं है तो पुत्र कहां से होगा। वो सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भगवान शिव की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा, पर अब वो हिमाचल के घर में उनका दूसरा जन्म हुआ है और उनका नाम पार्वती है। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण भगवान शिव से करवाना चाहिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर सबसे पहले नारद जी को हिमाचल के पास भेजा कि वो अपनी पुत्री को शिवजी जी की पत्नी बनाए। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने के लिए वो चले गए। फिर कामदेव से कहा कि वो बसंत ऋतु को संग लेकर भगवान शिव के तपोवन में चारों ओर बसंत ऋतु का विस्तार करे। फिर जब वहां पार्वती जी महादेव के पास पहुंच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरा हो जावे। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले जाकर अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मन सुगंधित वायु चलने लगी। उसी समय महादेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने उनके संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी का मन चंचल होने लगा। इससे उनका चित्त व्याकुल हुआ और वो इधर उधर देखने लगे तो उन्हें कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और रति भयभीत हो भागकर पार्वती डर के मारे आंखें बंद करके दूर हट गई और महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का कुछ भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, उल्टा अनर्थ हो गया। इतनी कथा कहकर मुनि शुद्धदेव चुप हो गए। उन्हें शांत देकर मिथिलापुरी के राजा शुद्धकीर्ति ने पूछा, हे ब्राह्मणे, कामदेव के जल जाने के बाद उनकी पुनः उत्पत्ति कैसे हुई? ये सुनकर शुद्धदेव भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे। इस कथा को कहने सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, यश और पुत्र मिलते हैं और सब रोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रेम और भाव से आगे का प्रसंग सुने। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब रति मूर्छित हो गई और फिर चेत आने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने के लिए तैयार हुई। उसने अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया, लेकिन रति के ना मानने पर
बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो चिता पर चढ़ने को तैयार हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा जी के श्राप से भगवान शंकर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह के आकाशवाणी समाप्त हो गई। आकाशवाणी सुनकर रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देके उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तू ही उसकी पत्नी रज संकर करनी हुई थी और इसी से तेरी दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर, मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करके उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी ये बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया, इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वो माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्त्र वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती जी की अनेक प्रकार से परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु ऐसा ही हो। ये वर देके सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहली दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया। इसका विवाह महादेव जी से करा दो। ये बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तर्क कर रही है। मैं भी अनंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहां पधारो जहां महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित करके चले गए। तब लक्ष्मी आदि सभी देवियों तथा विष्णु आदि सभी देवता बाराती बनकर चल पड़े और महादेव जी सब देवता, मुनि, 6 मातृका आदि को तथा भूत गणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख, मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा और पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वेच्छा से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक रमन करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नृत्य प्रति रमन करने पर भी गर्भ स्थिति ना हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाकर उसका अत्यंत सम्मान कर जहां महादेव जी रमन कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमन कर चुके हो तब प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वो पुनः रमन ना करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर शिवजी जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गए, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ के अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले,
हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुस्सहनीय है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में मैं इसे त्याग दूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर्य को छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाके सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं के वीर्य के स्थित हो जाने से बहुत हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय नहीं हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्वी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण करो, जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है, पर उसका स्त्री ना होने से प्रसव नहीं हो पा रहा, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा जी ने तथास्तु कहा। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। ये तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास के बाद गंगा जी भी उसे सह न सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर और गर्भ को त्याग दिया, जो सरपतों में गिरा, जहां विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। मतलब कितना ही ज्यादा पावरफुल था। तब ब्रह्मा की भेजी 6 कार्तिकाएं आई। उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शभाग तेज के 6 भागों को ग्रहण करके 6 मुख का एक पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत दृढ़ कर दिया। ये पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी और पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्री शैल पर्वत को जा रहे थे। सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। तो महादेव जी बोले कि तेरा पुत्र यहाँ नीचे पड़ा है। और उसके बाद उन्होंने पूरी कहानी, अपने रमण की बात, अग्नि का वहां आना, पार्वती का उन्हें देखकर लज्जा के मारे चले जाना और महादेव का वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में ही छोड़ देना, गंगा के जलने से गंगा का शरकंडों में गर्भ को छोड़ देना और वहां पर उस गर्भ के 6 भाग हो जाना तथा मृतिकाओं के दृढ़ कर देने का पूरा वृतांत पार्वती जी को महादेव ने सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की हो गई है और उसी को देखकर तेरे स्तनों में दूध टपक रहा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तो इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को ले गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नृत्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए ही ये कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग भी मिट जाता है। कितनी बड़ी बात है, उन्हें सौभाग्य मिलता है, अत्यंत पुण्य होता है और इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी संग यानी अंगों से युक्त हो गए थे। जो लोग इस वैशाख मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं और इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 15 संपूर्ण। कितना सुंदर अध्याय है, कितना ज्ञान देने वाला। उम्मीद है इस अध्याय में बताई गई बहुत सी बातें आपको पहले नहीं पता होगी। कार्तिकेय जन्म की कितनी विस्मित करने वाली कथा है ना। देखो, इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि विधवा जैसा जो महादोष है वो भी सिर्फ वैशाख स्नान से खत्म हो जाता है, तो इसीलिए सबको वैशाख मास का सेवन जरूर ही करना चाहिए। कल अध्याय 16 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, किसी ने क्या खूब कहा है, अपने दुर्भाग्य को बदलने के लिए कर्मों का एक ऐसा तूफान लाओ कि सौभाग्य में आपकी तरफ दौड़ा चलाए। क्यों, सही है ना। किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं वो ब्याज के साथ कल हमें ही वापस मिलेगा।
इसलिए हर समय, हर पल, हर किसी के साथ वैसा ही करो जो आप औरों से अपने लिए चाहते हो। हमारे कर्म बीज की तरह होते हैं, हम जो आज बो रहे हैं उसी का फल कल पाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण भक्ति, प्रेम, मुक्ति सब मिल सकता है। इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।